जय सदाशिव। आज एक कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि दीपक की जो उपयोगिता है, प्रकाश की जो उपयोगिता है, वो मार्ग में अधिक होती है या मंदिर में। तो एक निर्धन व्यक्ति था, उसी के पड़ोस में एक अमीर व्यक्ति रहा करता था। तो निर्धन व्यक्ति जो था वो सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रोजाना गली में रख देता था। चूँकि गली अंधेरी थी, इसलिए वहाँ प्रकाश होने से वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत लाभ मिलता था, उनको प्रकाश मिलता था, वो अंधेरा महसूस नहीं करते थे। उसी के निकट जो अमीर धनवान व्यक्ति रहता था, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाया करता और एक घी का दीपक रोजाना जलाया करता था भगवान जी के सामने। अब मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुँचे तो धनपति को जो था निम्न श्रेणी का और निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान की गई यमलोक में पहुंचने पर। अब धनपति को यमराज का ये निर्णय जो था, ये न्याय जो था, वो ठीक नहीं लगा। उसने कहा शायद यमराज जी कोई भूल कर रहे होंगे, तो उन्होंने यमराज जी से इस बारे में प्रश्न कर दिया, इस संदर्भ में प्रश्न कर दिया कि महाराज आप शायद कोई भूल कर रहे हैं। एक निर्धन व्यक्ति को जिसने एक गली में दीपक जलाया है, उसको आप उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और मैंने तो हमेशा घी का दीपक आपके मंदिर में जलाया है, ईश्वर के मंदिर में जलाया है, तो आप मुझको निम्न श्रेणी की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो यमराज जी ने कहा कि हे प्रश्नकर्ता, पुण्य की जो महत्ता है वो धन के आधार पर नहीं आंकी जाती, बल्कि कार्य की उपयोगिता और सन्निहित भावना के आधार पर आंकी जाती है। भावना ही क्या जुड़ी है उस कार्य से, और वो कार्य का उपयोगिता, कितना उपयोगी कार्य किया गया है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था। जब वहाँ मंदिर में भगवान विराजमान हैं, तो मंदिर तो उनके प्रकाश से ही प्रकाशित था। आपने उस मंदिर में और दीपक जलाकर कोई जो कार्य किया, उसकी उपयोगिता इतनी महत्वशाली नहीं थी। लेकिन उस निर्धन व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया है, ऐसे स्थान पर दीपक जलाया करता है था, जिससे हजारों ज़रूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचता था। वहाँ से गुजरने वालों को अंधेरे से मुक्ति मिलती थी। तो इसी आधार पर, इसी कार्य के आधार पर, इसी कार्य की महत्ता को, उपयोगिता को देखते हुए और उससे सन्निहित भावना को देखते हुए जो निर्धन व्यक्ति है, उसको अधिक उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो निर्धन व्यक्ति इसीलिए अधिक पुण्य का अधिकारी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें, उसकी उपयोगिता को और उससे सन्निहित भावना पर विचार जरूर करें कि वो समाज के लिए, दूसरों के लिए कितना उपयोगी है। जय सदाशिव।